नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। जंग में मारे गए 60 ईरानी अफसरों का अंतिम संस्कार हुआ है। जनाजे में हजारों लोग पहुंचे हैं। ईरानी विदेश मंत्री, स्पीकर सहित बड़े नेता शामिल हुए। इजराइल के साथ 12 दिनों तक चले युद्ध के दौरान मारे गए 60 ईरानी अफसरों का शनिवार को अंतिम संस्कार किया जाएगा। इसमें 3 सैन्य कमांडर, 11 परमाणु वैज्ञानिक शामिल हैं। तेहरान में इनके जनाजे में हजारों लोगों की भीड़ जुटी है। जिन लोगों को दफनाया जाएगा उसमें ईरान के सर्वोच्च सैन्य अधिकारी मोहम्मद बाघेरी भी शामिल हैं। वे ईरान के सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ स्टाफ थे। अफसरों के शवों को गाड़ियों पर ईरानी झंडे में लपेटे ताबूतों में रखे थे। ताबूतों के साथ अफसरों की तस्वीर भी रखी थी। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची, पार्लियामेंट स्पीकर मोहम्मद बाकर कालीवाफ, जुडिशियरी चीफ मोहसेनी एजेई और कमांडर इस्माइल कानी सहित कई बड़े नेता और सैन्य अधिकारी भी जनाजे में पहुंचे हैं। ईरान और इजराइल के बीच 12 जून को जंग शुरू हुई थी। अमेरिका ने 22 जून को ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया था। 2 दिन बाद 24 जून को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर ईरान इजराइल के बीच सीज फायर का ऐलान किया था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को ईरानी सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई के उस दावे को झूठा करार दिया जिसमें उन्होंने इजराइल के खिलाफ जंग में जीत का ऐलान किया था। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर कहा कि मैंने खामनेई को एक भयानक और अपमानजनक मौत से बचाया है। मुझे ये भी उम्मीद नहीं है कि वे मुझे शुक्रिया कहेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ने दावा किया है कि वे खामनेई के ठिकानों से वाकिफ थे, लेकिन उन्होंने इजराइल और अमेरिकी सेना को उनकी हत्या से रोका, जिससे उनकी जान बच गई। उन्होंने आगे कहा कि ईरान ग्लोबल सिस्टम में शामिल होने की जगह गुस्सा और दुश्मनी दिखा रहा है, जिसकी वजह से उनकी सेना, इकोनॉमी और भविष्य बर्बाद हो चुका है। इजरायली रक्षा मंत्री ने भी कहा है कि खामनेई को मारना चाहते थे। इससे पहले इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्स के गुरुवार को उन्होंने कहा कि इजराइल ईरान के सुप्रीम लीडर को ख़त्म करना चाहता था। काट्स ने चैनल 13 के साथ एक इंटरव्यू में कहा कि अगर खामनेई हमारी पहुंच में होते तो हम उन्हें मार गिराते। काट्स ने कहा कि इजराइल खामनेई को ख़त्म करना चाहता था, लेकिन ऐसा करने का कोई मौका नहीं था। काट्स से जब पूछा गया कि क्या इजराइल ने अमेरिका से इसकी इजाज़त मांगी थी, इस पर उन्होंने कहा कि हमें इन चीज़ों के लिए किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। ईरानी राष्ट्रपति बोले, इजराइल के हमले का जवाब ज़रूरी था। इधर ईरानी राष्ट्रपति मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि अगर इजराइल के हमलों का जवाब नहीं दिया जाता तो इससे पूरे क्षेत्र में बड़ा और बेकाबू युद्ध शुरू हो सकता था। पज़ेश्कियान ने ये बात बेलारूस के मिन्स्क में चल रहे चौथे यूरेशियन आर्थिक मंच पर ऑनलाइन जुड़कर कही। उन्होंने बताया कि इजराइल ने ईरान की ज़मीन पर हमला किया था और ईरान की सेना ने संयुक्त राष्ट्र के नियमों के मुताबिक इसका सही जवाब दिया। पज़ेश्कियान ने कहा कि उस वक्त ईरान और अमेरिका के बीच ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर अप्रत्यक्ष बातचीत चल रही थी, तभी इजराइल ने ईरान पर हवाई हमला कर दिया। पज़ेश्कियान ने कहा कि ईरान की शांतिपूर्ण परमाणु सुविधाओं पर अमेरिका और इजराइल का हमला अंतर्राष्ट्रीय नियमों का गंभीर उल्लंघन है, क्योंकि ये परमाणु सुविधाएं IAEA की पूरी निगरानी में हैं। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य देश द्वारा इस तरह का हमला परमाणु हथियारों के फैसले को रोकने की कोशिश के लिए बड़ा नुकसान है। पज़ेश्कियान ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, खासकर UN सुरक्षा परिषद और IAEA से अपील की है कि वे हमले करने वालों के खिलाफ सख्त रुख अपनाएं। उन्होंने कहा है कि इजराइल के मानव अधिकारों के बार बार और बड़े उल्लंघन के बावजूद उनके साथ नरमी की नीति अब ख़त्म होनी चाहिए। पज़ेश्कियान ने उन देशों का शुक्रिया भी अदा किया है जिन्होंने ईरान पर इजराइल के हमले की निंदा की है। उन्होंने अपने भाषण में ईरान और यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का भी जिक्र किया है और कहा कि यह समझौता क्षेत्र के देशों के बीच आर्थिक रिश्ते बढ़ाने में मदद करेगा। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।